हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड बूस्टर स्टडी। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटिंग अरेंजमेंट, जो कि रीजनिंग का एक टॉपिक है। जैसे कि मैंने आपको बताया है, सीटिंग अरेंजमेंट की क्लास थर्ड आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि लीनियर रहेगी। लीनियर माने रेखीय। और आपको मैंने बताया है कि सीटिंग अरेंजमेंट एक तो लीनियर में आपको क्वेश्चन बनता है, एक सर्कुलर में बनता है, देन एक स्क्वायर में बनता है, सॉरी ये सर्कुलर में बनता है, और एक स्क्वायर में, एक रेक्टेंगल में। तो हम लीनियर का भी क्वेश्चन कर रहे हैं, मतलब वीडियोस जो प्रीवियस वीडियो भी मैंने डाली हैं वो लीनियर की डाली हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपको एक एक सीधी रेखा में जो पर्सन्स बिठाए होते हैं, उनका जो क्रम होता है ना, आपको मतलब अव्यवस्थित तरीके से आपको डाटा दिया होता है, आपने व्यवस्थित तरीके से उनको बिठाना होता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी नए स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप हमारे चैनल, यूट्यूब चैनल जो हमारा माइंड बूस्टर स्टडी चैनल है, उसको आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन है, उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि न्यू वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। राइट। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सीटिंग अरेंजमेंट का मतलब है, जैसे कि मैंने बताया आपको, बैठने की व्यवस्था। अब देखो, हिमाचल प्रदेश में भी अभी हाई कोर्ट का भी एग्ज़ाम होना है। देन एचपी पुलिस में तो वैसे बताया नहीं गया है सीटिंग अरेंजमेंट के बारे में, जो आपको रीजनिंग का टॉपिक है। बट साथ में जैसे जीओए आईटी का आपका एग्ज़ाम होता है, उसमें भी रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है, अगर आप एसबीआई बैंक की भी अगर आपने एग्ज़ाम भरा है, एग्ज़ाम हो भी चुके हैं क्लर्क के, देन पीओ के भी अभी एग्ज़ाम होने हैं, तो उन सभी एग्ज़ाम के लिए सीटिंग अरेंजमेंट का जो है वो बहुत ज़रूरी बन जाता है। क्योंकि ये जो अकेला टॉपिक है, ये आपका क्या करता है, ये 5 से 7 नंबर के बीच में आपके जो मार्क्स है ना, वो कंटेन करता है अकेला जो टॉपिक है। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम इस टॉपिक को जो है अच्छे से समझें। तो जो पुराने स्टूडेंट हैं उन्हें तो पता है। खैर, इससे पहले कि क्वेश्चन को स्टार्ट करना शुरू करें हम, मतलब, तो जो बेसिक की जो वीडियो है ना इसकी, जिसमें मैंने एक बेस्ट अप्रोच दी है आपको कि किस तरह से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। कुछ 4-5 मैंने पॉइंट भी दिए हैं आपको वहाँ पे, कि वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो अगर आपने वहाँ पे अभी गो थ्रू नहीं किया है, तो प्लीज़ आप पहले इस वीडियो को देखिए, बेसिक की। ये प्लेलिस्ट बना हुआ है संपूर्ण रीजनिंग के नाम से इसी चैनल के ऊपर। वहाँ पे आप गो थ्रू कीजिए, वहाँ से बेसिक समझिए, उसके बाद आप क्वेश्चन को करने की ट्राई कीजिएगा। राइट। देन स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिया हुआ है। कुछ स्टूडेंट का मानना था कि सर हिंदी में भी हमें जो है परेशानी होती है, तो मैंने कोशिश की है कि हिंदी में भी लूँ, क्योंकि जगह की कमी के कारण थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल हो जाता है कि आपका क्वेश्चन भी करना होता है, तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, 5 फ्रेंड्स ए बी सी डी आर स्टैंडिंग इन अ रो एंड फेसिंग साउथ बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ये बोल रहा है कि हिंदी में देखो 5 मित्र ऐसे एक सीधी रेखा में खड़े हैं और सभी दक्षिण की तरफ, देखो साउथ की तरफ देख रहे हैं। इस जो क्वेश्चन है, तो मैंने आपको बताया था कि जब आप बेसिक से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो आपने पहले क्या देखना है कि कितने प्रश्न है। तो आपके पास कितने प्रश्न है? 5 प्रश्न है। देन सभी कहाँ देख रहे हैं? ऊपर की तरफ, या मतलब जैसे नॉर्थ की तरफ या साउथ की तरफ। तो सभी साउथ की तरफ देख रहे हैं, ये आपने लिखना है पहले। ये आपने लिख लिया, फर्स्ट स्टेप हमारा क्लियर हो गया। देन क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है और हिंदी में यहाँ से स्टार्ट होता है। तो हम थोड़ा सा क्वेश्चन को इधर कर लेते हैं, जगह की थोड़ी कमी है, नीचे करने के लिए आसानी होगी क्वेश्चन को। राइट। तो मैंने क्या बोला था कि जब भी आपने ऐसे क्वेश्चन करना है, तो सबसे पहले आपने उसको क्या करना है, एक शॉर्ट हैंड टेक्निक में लिखना है। तो वो कैसे? जैसे ओनली बी इज बिटवीन ए एंड ई, बोलता कि सिर्फ केवल बी ए और ई के बीच में खड़ा है। तो ये फिक्स इन्फॉर्मेशन दे दी इसने कि जो बी है ना, वो क्या है, वो ए और ई के बीच में खड़ा है। अब देखो, ए इधर हो गया, ई इधर इधर रख दिया। आप बोलेंगे सर आपने ए ई कैसे रखा? देखो, इसको हम ऐसे कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ए जो है वो ई की तरफ भी हो सकता है और ई जो है वो ए की तरफ भी होता है। वो आगे हम क्वेश्चन में करेंगे, पहले हम इसको फिलहाल ऐसे लिख लेंगे। देन आगे जो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है वो क्या है कि यहाँ पे बोला कि ए और ई, ठीक है, सी इज इमीडिएट राइट टू ई। ई के इमीडिएट राइट में सी। अब ई के इमीडिएट राइट में कब होगा सी? जब साउथ की तरफ ई देख रहा होगा ना, नीचे की तरफ, तो इसका राइट बन जाएगा, इसका लेफ्ट। मैंने बताया आपको डायरेक्शन के बारे में कि नॉर्थ की तरफ जब सब देखते हैं ऊपर की तरफ, तो आपका राइट राइट ही होता है, आपका लेफ्ट लेफ्ट ही होता है। जब साउथ की तरफ सभी देखते हैं नीचे की तरफ, तो आपका राइट लेफ्ट बन जाता है और आपका जो लेफ्ट है वो राइट बन जाता है। आई होप ये आपको पता होगा। जो नए स्टूडेंट है, अगर नहीं पता है तो बेसिक की वीडियो जरूर एक बार विजिट कीजिएगा वहाँ पे। तो ये हमें पता चल गया कि सी जो है वो राइट में बैठा हुआ है ई के। अब ये फिक्स इन्फॉर्मेशन है। राइट। तो अगर फिक्स इन्फॉर्मेशन, तो उसको मैंने ऐसे कर दिया कि ये इसके राइट में बैठा हुआ है। ठीक है। देन क्या बोला इसने? एंड डी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। इमीडिएट बोला इसने कि इमीडिएट लेफ्ट में ए के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है? डी। डी। तो ये इस तरह से होगा।
अब ए का लेफ्ट ए ही बनेगा ना, इस साइड ही बनेगा ना ए का लेफ्ट, तब डी मैंने यहाँ बैठा दिया, यहाँ पे बैठा दिया, फिक्स इन्फॉर्मेशन को हम यहाँ पे सर्कल कर दिया। अब इसके बाद आगे बोलता है क्वेश्चन कि ऑन द बेसिक ऑफ अबव इन्फॉर्मेशन, मतलब क्वेश्चन यहाँ तक की था। स्टेटमेंट कितनी बनी हमारे पास, 3 स्टेटमेंट बनी, एक ये स्टेटमेंट बनी, देन ये फिक्स स्टेटमेंट है हमारी, और ये भी फिक्स स्टेटमेंट है हमारी। तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो कैसे, मैंने क्या बताया था आपको कि जब आपने स्टार्ट करना है, आप देखो इस क्वेश्चन को आप भूल जाइए, ये आपने नहीं पढ़ना है, आप ये आपने नहीं पढ़ना है। अब हमें सिर्फ यहाँ से ही, इनसे ही हमने काम लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि कोई एक एलिमेंट उठाइए जिसकी बात बहुत सारी स्टेटमेंट में की गई हो, या कोई फिक्स इन्फॉर्मेशन उठाइए सबसे पहले। तो फिक्स इन्फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूँ तो ये हमारे पास फिक्स इन्फॉर्मेशन, ये भी फिक्स इन्फॉर्मेशन है, बट यहाँ पे ए की बात यहाँ भी हो रही है, यहाँ भी हो रही है। तो मैंने क्या किया कि मैंने इस इन्फॉर्मेशन को सबसे पहले लिया, ये फिक्स इन्फॉर्मेशन भी है और ए की बात यहाँ पे भी हो रही है, तो मुझे कुछ क्लू मिल जाएगा। तो ए को मैंने जब यहाँ पे लिखा तो ए यहाँ पे ही आएगा, देन डी इसके इधर ही आएगा, लेफ्ट में ही आएगा, क्योंकि ए जो है वो साउथ की तरफ देख रहा है। आई होप आप ये डायरेक्शन का जो है ना, राइट और लेफ्ट, ये आप समझे होंगे, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, तभी आप बेसिक की वीडियो देखिएगा। तो ए के सॉरी ए के लेफ्ट में डी बैठा हुआ है। अब मैंने देखा कि ए यहाँ पे एलिमेंट है, तो ए की बात यहाँ पे भी हो रही थी। इसने बोला कि ए और ई के बीच में एक पर्सन बैठा हुआ है, वो है बी। कौन बैठा हुआ है, बी। अब देखो ए के इस तरफ को अगर मैं बात करूँ ना, इस तरफ को मैं नहीं बैठा सकता ई को यहाँ पे, ए और ई के बीच में एक पर्सन बैठा, क्योंकि ए और ई के बीच में तो यहाँ डी आ जाएगा ना। तो सिंपल सी बात थी कि अगर इस तरफ नहीं आ सकता है तो किस तरफ आएगा, तो इस तरफ ही आएगा। ए का एक पर्सन छोड़ा, देन ई इस तरफ आएगा। आई होप आपको पता चला होगा, ई मैंने इस तरफ इसलिए लिया कि अगर मैं इस तरफ लेता तो बीच में डी आ जाता, जबकि यहाँ पे बी है, बीच में बी बैठा हुआ है, समझ रहे हो। तो ये आपको समझ आया होगा। अब देखो जैसे आपने क्वेश्चन करते जाना है ना, आपने ध्यान रखना है कि कितने प्रश्न हो गए, 4 प्रश्न हो गए, 4 प्रश्न। एक सेकंड सॉरी, यहाँ पे था ना, देखो 1 2 3 4। अब ये भी हमारे काम में आ गई, जो स्टेटमेंट काम में आ गई हमारे, उसको काट दीजिए। एक ही बचती है सी के, क्या सी के इस तरफ, मतलब लेफ्ट में, अब साउथ की तरफ देख रहे हैं तो लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, ई बैठा हुआ है। अब देखो अगर मैं सी को यहाँ रखता हूँ तो ई मैं यहाँ पे भी ले सकता हूँ, समझ रहे हो ना मेरी बात को, देखना, सॉरी ये गलत हो गया। मतलब अगर आप सी को यहाँ रखते हो ना, मेरे बोलने का मतलब था, तो ई इस तरफ ही आएगा क्योंकि इस तरफ है, बट ई तो यहाँ है। तो सीधा पता चल रहा है कि हम क्या करेंगे, सी को हमें इधर ही रखना पड़ेगा, ई के साथ में रखना पड़ेगा ऐसे, क्योंकि फिक्स इन्फॉर्मेशन थी, गोला लगा हुआ था, सर्कल लगा हुआ था कि सी यहाँ आएगा, तो एक बचता है आपके पास बी, तो बी यहाँ आ गया। आई होप आप समझे होंगे, ये आपका सीक्वेंस बन गया, पूरा सीक्वेंस बन के तैयार हो गया आपका। देखो ये अभी मैं आपको करवा रहा हूँ, तो अब टाइम लग रहा है, आप इस क्वेश्चन को 2 मिनट में करोगे, 2 मिनट भी ज़्यादा टाइम है इसके लिए, 1 मिनट बोल सकता हूँ मैं, जब आप मतलब अप्रोच को समझ जाएंगे किस तरह से आपने क्वेश्चन को देखना है। तो हमारा सीक्वेंस क्या बना, CEBAD, क्या बना, CEBAD। अब आपसे पूछा है कि इसमें से ट्रू कौन सी है, ट्रू, तो देखो बी इज टू द लेफ्ट ऑफ ए, बोलता कि ए के लेफ्ट में कौन, बी। अब देखो ए अगर नीचे की तरफ देख रहा हो तो इसका लेफ्ट तो इस तरफ होगा ना, इस तरफ होगा ना, तो ये तो राइट की तरफ हो गया इसके, क्योंकि ये भाई साउथ को तरफ देख रहा है, साउथ की तरफ देख रहा है, तो ये तो गलत हो गई। देन अगली है डी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, डी जो है वो ई के थर्ड लेफ्ट में है, ई यहाँ पे 1 2 3, और बिल्कुल ई का लेफ्ट ही बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि ई जो है वो साउथ की तरफ देख रहा है, तो इसका लेफ्ट इस तरफ ही बनेगा और राइट ई का इस तरफ ही बनेगा। तो ये बिल्कुल करेक्ट है कि 1 2 3 तीसरे स्थान के ऊपर बैठा हो, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नीचे आपको देखने की जरूरत नहीं है, ये दोनों गलत होंगे। अगर आपको नहीं इंटरेस्ट है तो आप देखो बी इज टू द राइट ऑफ ई, ई के राइट में है बी, ऐसा बोल रहा है। क्यों, ई जब साउथ की तरफ देखेगा तो ई का तो लेफ्ट बनेगा ना, तो लेफ्ट में होगा बी, तो ये भी गलत होगी। आई होप आप समझे होंगे यहाँ तक। देखो मैंने बहुत ही मैं ले रहा हूँ, क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि आपको ना पहले एक अप्रोच पता होनी चाहिए। अगर आपको अप्रोच पता चल पड़ी ना, उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हो, राइट। देन इस तरह से आपने क्वेश्चन करना है, और आपको पता है कि ये जब आपने ये क्वेश्चन इस तरह से करना है ना आपने, तो आपको जो टाइम लगेगा ना एग्जाम में, वो आपको बहुत कम टाइम लगने वाला है वहाँ पे, बहुत कम। तो ये आपकी अप्रोच आपकी सही होनी चाहिए, राइट। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन ये आपका रहेगा,
यहाँ पे भी मैंने ट्राई करी है कि मैं हिंदी में भी लूँ। देखो क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है, थोड़ा सा ना जगह नहीं बचती है बीच में। तो देखो यहाँ पे लिखा है इसने कि 7 चिल्ड्रन ABCDEFG आर स्टैंडिंग इन अ लाइन। देखो हिंदी वाले 7 बच्चे ABCDEFG एक सीधी रेखा में खड़े हैं, GD के ठीक दाएं हैं। इस तरह से क्वेश्चन है। तो हमें सबसे पहले क्या बताया इसने कि 7 प्रश्न है, मैंने 7 यहाँ लिख लिया। और यहाँ पे डायरेक्शन के बारे में नहीं बताया इसने, बोला सीधी रेखा में खड़े हैं और उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट हो गए यहाँ से। देखो यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, कहाँ से, यहाँ से। तो अगर आपने डायरेक्शन के बारे में नहीं बताया तो मैंने क्या बोला था, जब भी डायरेक्शन के बारे में नहीं बताएगा तो हमें डायरेक्शन किसको कंसिडर करना है, नॉर्थ को। सभी नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, राइट। तो सभी अगर नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं तो सबका राइट जो है वो राइट ही होगा, लेफ्ट जो है वो लेफ्ट ही होगा। अब मतलब नॉर्थ की तरफ जब देखेंगे ना तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा लेफ्ट राइट में। तो वो आपका आपका जो लेफ्ट है वो आप उनका भी लेफ्ट बनेगा और आपका जो राइट है उनका भी राइट बनेगा। तो यहाँ तक हमें पता चल गया कि ये जो चल पड़ा कि ये जो आपका जैसे डायरेक्शन है ये सभी क्या कर रहे हैं, ये नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। तो मैंने फिर बोल रहा हूँ मैं आपको, मैं कि ये क्यों लिख रहा हूँ मैं, ये आपने लिखना है क्योंकि आपने हैवचुअल होना है पहले थोड़े टाइम के लिए, उसके बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी लिखने की। तो सभी नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, 7 प्रश्न है। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहाँ से स्टार्ट होता है क्वेश्चन, जी से, ठीक है। मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा क्वेश्चन। तो इसने बोला कि जी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ डी। इमीडिएट का मतलब होता है एकदम साथ में। इसने बोला जी इज इमीडिएट राइट ऑफ डी, बोलता डी के इमीडिएट राइट में, सब नॉर्थ देख रहे हैं, इमीडिएट राइट में कौन बैठा हुआ है, जी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ डी, डी के इमीडिएट राइट में जी। देखो जी डी के कोमा मतलब डी के ठीक दाएं बैठा हुआ है, तो डी के ठीक दाएं मैंने जी बैठा दिया। फिर बोला इसने कि एंड टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, और बी के इमीडिएट लेफ्ट में मतलब बी के बाएं। देखो बी के ठीक बाएं मतलब ये फिक्स इन्फॉर्मेशन दे दी इसने। तो इसको मैंने ऐसे कर लिया, फिक्स इन्फॉर्मेशन को मैंने सर्कल कर लिया कि ये इस तरह ही बैठेंगे, फिक्स इन्फॉर्मेशन दे दी। अगर आप अब चाहें तो इसको आप लिख भी सकते हो यहाँ पे, बट हम पहले पूरा क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट एंड टेक्निक में लिखेंगे। कैसे, अब इसने बोला कि यहां तक हमारा क्वेश्चन हो गया। इसने बोला ए इज ऑन द राइट ऑफ सी, बोलता जो सी के राइट में है कौन, ए जो है अब सी के राइट में बैठा हुआ है, इस तरफ ही होगा ना राइट, क्योंकि नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं सभी। मैं बार बार आपको डायरेक्शन के बारे में तब बताता रहता हूँ, आपके दिमाग में ये चीज़ छप जानी चाहिए कि डायरेक्शन का मुझे हर एक सिचुएशन में, हर एक पॉइंट में मुझे ध्यान रखना है। तो सी के राइट में ए बैठेगा, बिल्कुल सही है। तो मैंने इसको जो यहाँ पे लिख लिया कि सी के राइट में जो है वो ए बैठेगा। अब यहां तक हो गया। अब इसने बोला कि ए एंड डी हैव वन चाइल्ड बिटवीन देम, बोलता है ए और डी के बीच में एक बच्चा होगा, यहाँ पे एक बच्चा खड़ा है, किसके, ए और डी के बीच में। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इसको, ए और डी के बीच में एक कोई बच्चा है वो खड़ा है। अब मुझे ऐसा पता नहीं है कि ए इस तरफ है या डी उस तरफ है, तो मैंने इसको ऐसे कर दिया। मैंने बताया आपको बेसिक की वीडियो में कि इसका मतलब होता है कि डी जो है वो ए की तरफ भी हो सकता है, मतलब इस तरफ भी हो सकता है, और ए जो है वो इस तरफ भी हो सकता है, ए इस तरफ भी हो सकता है। आई होप आप समझे होंगे। देन इसके बाद बोला इसने कि ई और बी के बीच में दो बच्चे खड़े हैं। अब बोले ई और बी के बीच में भी दो बच्चे खड़े हैं, ठीक है, मैंने ये भी लगा दिया। फिर इसने बोला कि डी और एफ के बीच में भी दो बच्चे खड़े हैं, तो डी और एफ के बीच में भी दो बच्चे खड़े हैं। अब देखो मुझे इस क्वेश्चन से कुछ नहीं लेना है, ये क्वेश्चन मेरे लिए कुछ नहीं है अब, क्योंकि अब मैंने स्टेटमेंट को उस तरह से लिख लिया है, जो हमारे स्टेटमेंट्स हैं इनको मैंने लिख लिया है। इस स्टेटमेंट को यहाँ पे लिख लेता हूँ नीचे थोड़ा, यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे डी जी और बी ये साथ में होंगे, फिक्स इन्फॉर्मेशन है हमारी। थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं, जैसे जगह की थोड़ी कमी है हमारे पास। और सी को भी ले लेता हूँ यहाँ पे, सी के राइट में बैठेगा ए। अब देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे हम। सबसे पहले मुझे ऐसा देखना है कि फिक्स इन्फॉर्मेशन कौन सी है हमारे पास। फिक्स इन्फॉर्मेशन ये है हमारे पास, और इसमें 3 एलिमेंट की बात हो रही है, और इसमें जो एलिमेंट डी है उसकी बात यहाँ पे भी हो रही है। देखो पेन चेंज कर लेता हूँ, डी की बात यहाँ भी हो रही है, डी की बात यहाँ पे भी हो रही है, मतलब डी ए इनके दोनों के बीच में बैठा हुआ, तो यहाँ पे हो रही है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने क्या किया, डी जी बी को ले लिया। कैसे लिया, डी मैंने जैसे जी और यहाँ पे डी, ये मैंने ले लिया। यहाँ पे ये फिक्स इन्फॉर्मेशन थी, यूज में आ गई, हमने काट दी। देन डी की बात यहाँ पे भी हो रही, इसने बोला कि डी और ए के बीच में है, यही है ना यहाँ पे लिखा हुआ डी और ए के बीच में। थोड़ा सा मैं इसको साफ कर लेता हूँ ताकि आपको पता चल पड़े। इसने बोला कि डी और ए के बीच में, सॉरी क्या था है आपका, एक सेकेंड, डी और ए ही था मे बी, हाँ डी और ए ही था। तो डी और ए के बीच में एक पर्सन बैठा है,
डी और ए के बीच में एक पर्सन बैठा हुआ है, ठीक है। अब ये कहीं पे भी हो सकता है मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे जब डी और ए के बीच में एक पर्सन बैठा हुआ, देखो डी के इस तरफ अगर मैं बैठाऊंगा ए को, बैठा नहीं सकता क्योंकि जी और बी दोनों बैठे हुए, मतलब यहाँ पे ही होगा कहीं, ए यहाँ पे ही होगा, ए यहाँ पे आ गया, डी और ए के बीच में एक पर्सन बैठ गया, कट कर दिया क्योंकि इस तरफ आ नहीं सकता, यहाँ पे जी बैठा हुआ है। अब फिर डी की बात यहाँ पे हो रही है फिर से, अगर आपने देखा हो कि डी और एफ के बीच में दो पर्सन बैठे हुए हैं, तो देखो डी और एफ के बीच में दो पर्सन में इस तरफ को भी बिठा सकता हूँ कि एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और यहाँ पे भी बैठ सकता है। और अगर मैं इस तरफ बैठाऊँ, एक यहाँ पे दो यहाँ पे, तो यहाँ पे बैठ सकता है। क्यों बैठ सकता है, अब आपने ध्यान रखना है। एक बात और मैं आपको बताने जा रहा हूँ, नोटबुक में नोट कर लीजिए इसको, कि पहले जब आपने क्वेश्चन करना है तो देखना भी है आपने कि 7 पर्सन है ना, इसमें 7 बताए गए हैं ना कि 7 बच्चे हैं। देखो कितने बैठ गए हैं, 1 2 3 4 5, 5 तो बैठ गए हैं। तो इस तरफ अगर मैं एक बैठाऊंगा तो कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे ना, क्योंकि डी और बी के बीच में, देखो डी और एफ के बीच में, तो इधर एफ करूंगा तो एक पर्सन यहाँ बढ़ जाएगा, मतलब 6 होंगे। तो एक इसको इस तरफ भी बैठ सकता है कोई, एक इस तरफ भी। बट अभी हमारे पास कितने हैं, 5 ही हैं। तो हम क्या करेंगे, अभी हम पहले चेक करेंगे कि इस तरफ भी बैठ सकता है एफ, तो इसको नहीं लेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा सस्पेंस लग रहा है अभी। और साथ में अगली जो हमारे पास जैसे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है वो क्या है कि ई और बी के बीच में, देखो बी की बात हो रही है ना, बी यहाँ पे आ गया है, तो ई और बी के बीच में बोलता 2 पर्सन बैठे हुए हैं। अब मुझे आप बताइए कि ई और बी के बीच में अगर 2 पर्सन बैठे हो, तो ई और बी के बीच में इस तरफ अगर मैं करूँगा ना, तो दो बैठाऊंगा तो यहाँ पे बैठेगा फिर कौन, ई, तब बैठेगा यहाँ पे ई, तब तो ये ज़्यादा हो गए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तब तो 8 पर्सन हो गए। तो इसका मतलब क्या है कि इस तरफ नहीं बैठेंगे, ई और बी के बीच में जो बैठेंगे 2 पर्सन, तो ई यहाँ पे ही होगा, कहाँ, यहाँ आएगा, क्योंकि इस तरफ को मैं अगर बैठा रहा हूँ तो पर्सन ज़्यादा हो रहे हैं। आप इस बात को समझिए, ये बहुत छोटी सी बात है बट ये बहुत बड़ी बात है, क्वेश्चन यहाँ से ही होगा सॉल्व आपका। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे मैंने क्या किया, पी को ई को मैंने इस तरफ बैठा दिया। अब देखो ये स्टेटमेंट काम में आ गई, जैसे स्टेटमेंट काम में आई तो आपको एकदम क्लियर कट हो गया। अब की अगली जो आपकी डी और एफ की अगर मैं बात करूं, तो डी और एफ जो है, क्योंकि डी और एफ के बीच में 2 पर्सन बैठे हुए हैं, अगर मैं यहाँ से 2 पर्सन बैठाता हूँ ना यहाँ पे, तो एफ आ सकता है यहाँ पे। फिर क्या होगा, अगर एफ यहाँ पे आएगा, एक सेकंड में पेन चेंज करता हूँ यहाँ पे, अब क्योंकि यहाँ से आपको थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं आप। अब देखो अगर मैं एफ यहाँ बैठाता हूँ ना, तो 1 2 3 4 5 6, तब बन रहा है आपका वैसे कि ये बन सकता है। बट आपने ये भी देखा यहाँ पे सी के राइट में बैठा हुआ ए, सी के राइट में बैठा हुआ ए, तो अगर मैं यहाँ पे सी के, ए तो यहाँ पे है, तो अगर मैं यहाँ पे सी को यहाँ बैठाता हूँ यहाँ, तभी बैठेगा ना सी के राइट में ए। तो इसका मतलब होगा कि डी के दो छोड़ के एफ यहाँ बैठेगा, मतलब ये इस तरह से होगी, यहाँ पे एफ इस तरफ ही आएगा और सी के राइट में जो है वो ए बैठेगा, तो सी के राइट में ए बैठ गया। आई होप आप समझे होंगे। देखो मैं थोड़ा सा समय लेता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ ऐसा करवाने के लिए, मैं जल्दी जल्दी में करवा सकता हूँ आपको, पर मैं जल्दी जल्दी में आपको जो है करवाना नहीं चाहता हूँ। क्यों, क्योंकि उससे आप क्या करेंगे, उससे आप जल्दबाजी में करेंगे और फिर आप भूल जाओगे। तो वो मतलब काम नहीं करना है हमें, जो हमें मतलब कम टाइम के लिए याद रहे, या जिसका हमें आगे बेनिफिट ना हो। तो देखो सीक्वेंस ये बन गया हमारा, क्वेश्चन हमारे नीचे है। पहले जो हमारा सीक्वेंस है इसको CAE, देखो सीक्वेंस को उतार लेते हैं, पहले थोड़ा सा नीचे उतारते हैं क्योंकि यहाँ पे CAE नीचे भी क्वेश्चन दिया गया है ना आपको। देन DGBF, DGBF, अब देखो थोड़ा सा कमी होती है ना जगह की, तब ये होता है। अब देखो आपको क्वेश्चन कैसे बनता है वहाँ पे, हु इज़ ऑन द एक्सट्रीम राइट, इसका हिंदी में बनेगा कि बिल्कुल दाएं छोर के ऊपर कौन बैठा हुआ है। दाएं छोर के ऊपर कौन बैठा हुआ है, देखो राइट हैंड ये है ना आपका और लेफ्ट हैंड आपका ये है, तो राइट हैंड के ऊपर एफ बैठा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है बी, देन ई, देन एफ, तो एफ आपका क्या होगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया। इसने पूछा हु इज एग्जैक्टली इन मिडल, बोलता है जो पूरा सीक्वेंस है ना, पूरा सीक्वेंस है, इसमें बिल्कुल मिडल में कौन बैठा हुआ है, इस सीक्वेंस में मिडल में कौन बैठा हुआ है। 7% थे ना, 3 मैंने यहाँ पे कर लिए, 3 इस तरफ को छूट गए, तो बीच में कौन सा आ रहा है, यहाँ पे डी आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, सी आपका करेक्ट आंसर है, डी ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। देन अगला जो क्वेश्चन है वो है हु इज ऑन एक्सट्रीम लेफ्ट, एक्सट्रीम लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, एक्सट्रीम लेफ्ट में जी सी बैठा हुआ है। सी ऑप्शन देखिए कहाँ पे, BEC, तो मतलब सी यहाँ पे है, तो सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ये आपके गलत हो जाएंगे ऑप्शन। तो आई होप आप समझे होंगे कि किस तरह से आपको जो है वहाँ पे क्वेश्चन करना है। और देखो आपको क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ, इमीडिएट
हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, बी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है। अब देखो ये सारे क्या थे, ये सारे नॉर्थ की तरफ देख रहे थे, तो आपका राइट राइट, देन आपका लेफ्ट लेफ्ट, तो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ किसका, बी। तो बी का इमीडिएट लेफ्ट देखिए कौन है, इस साइड ही होगा, जी होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, मतलब ऑप्शन जो भी होगा उसमें जी होगा, तो जी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप कर लेंगे मुझे पता है, बट आपको जो करना है ना वो क्या करना है, जो आपको वहाँ पे क्वेश्चन दिया होगा ना, उसको आपने जो सीक्वेंस है ना, सीक्वेंस क्वेश्चन का, वो आपने प्रॉपरली 100% एक्यूरेसी के साथ उसको जो है वहाँ पे करना है। क्वेश्चन आप कर लोगे ये मुझे पता है, वहाँ पे आप इजीली क्वेश्चन को करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप अपना सजेशन कमेंट में बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितना हो सकता है। आपके जो कलीग हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं, फ्रेंड्स हैं जो स्टडी कर रहे हैं और आपको वहाँ पे रीजनिंग का उनसे पूछा जाना है, तो बैंक हो गया, एचपी हाई कोर्ट हो गया, ऐसा कोई भी एग्जाम जिसमें रीजनिंग से रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा ना, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय हिमाचल। थैंक यू।